हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना है? आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन 10वां। देखो, इसका चित्र थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें चित्र कैसे बनाना है मैं पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ। इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, अब समझना, कोई मैंने एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर दिया। त्रिभुज कौन सा ड्रॉ करेंगे? ए, बी और सी। इस तरीके का हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया और ये कह रहा है कि ये जो इसकी दो भुजाएं है ना, मैंने अपनी तरफ से माना है ए बी भुजा और एसी भुजा। ये जो दो भुजाएं है ना, इनको व्यास मानो। मतलब कहीं ना कहीं इनके सेंटर से होके जानी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आपकी सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इसको सेंटर मान के एक वृत्त इधर से खींचो और इस वाली रेखा को सेंटर मान के वृत्त इधर से खींचो। ये वो कह रहा है। ठीक है, चलो मानकर वृत्त खींचे, हमने खींच दिया तो सिद्ध कीजिए कि इस वृत्त पर प्रतिच्छेद बिंदु। अच्छा, ये दो वृत्त को प्रतिच्छेद कौन से कर रही है? एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है। यही दो बिंदु तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जहां पर इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होना चाहिए। तीसरी भुजा क्या है? बीसी। हमको देखने से ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये क्या है, इस पर स्थित है जो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है वो हम लोग बात करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? हमें कुछ नहीं दिया गया है इसमें। अगर हम यहाँ पे दिया है लिखते भी हैं तो हमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ जानकारी दी नहीं गई है। सिर्फ इतना दिया गया है कि त्रिभुज की, क्या लिखोगे? त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचो। यही तो हमें दिया गया है, बाकी तो इसमें हमें और कुछ नहीं दिया गया। सिद्ध क्या करना है? अच्छा, अब देखो, मेरी बात गौर से समझना आप। ठीक है, गौर से क्या समझना कि हम इसमें सिद्ध क्या करना है। हम अगर इसको ये सिद्ध कर दें कि बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है, तो ये एक सीधी रेखा हो जाएगी और ये एक सीधी रेखा हो जाएगी। इसका मतलब इसके जो बिंदु होंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वृत्त के, ये एक सीधी रेखा पे पड़ेंगे, तीसरी रेखा पे पड़ेंगे। हमें यही सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी या फिर बीसी, बीसी क्या है आपकी? बीसी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। यही हमें सिद्ध करना है इनडायरेक्टली। मतलब कोण हमें कितना अंश का सिद्ध करना है? 180 अंश का सिद्ध करना है। तो आइए अब हल की बात करते हैं। हल से पहले हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ी सी रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। अब देखो, इसमें रचना हम क्या कर सकते हैं, कुछ सोचो जरा सा। हम इसको स्ट्रेट लाइन कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अब स्ट्रेट लाइन सिद्ध करने के लिए हमें इस पे कम से कम दो कोण तो चाहिए ही चाहिए। क्या इसमें आपको एक भी कोण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो हम अपनी तरफ से कुछ रचना करके इसमें काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिंदु ए से एक लंब डालेंगे किस पे? बिंदु बीसी, रेखा बीसी पे। तो क्या रचना पे लिखेंगे? बिंदु ए से रेखा बीसी पर क्या डालने पर? लंब डालने पर। जैसे हमने क्या किया, बिंदु ए से रेखा बीसी पर लंब डाला तो हमें कितने कोण प्राप्त हुए? एक तो हमें ये कोण प्राप्त हुआ, एक हमें ये कोण प्राप्त हुआ। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों कोण किस किस कितने कितने अंश के हैं। तो हम इसका जरा सा अलग चित्र बनाते हैं। ये वाले पहले इस सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट सर्कल। इस सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड सर्कल। देखो, समझते जाना केवल, और इसको जब दोबारा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझो, जैसे हम एक ही सर्कल बना दे। पहला सर्कल मैं बना रहा हूं, ऐसे सर्कल बनाया। ये हमारा कौन सा सर्कल है? फर्स्ट सर्कल है। इसमें आप बीडी रेखा खींचो। बीडी रेखा कुछ इस प्रकार से है ना? और बिंदु ए कहीं पे यहां पे है, इससे क्या मिलाई गई है? इसको ऐसे मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया? और ए बी को भी तो मिलाया गया है ऐसे। और ए बी आपकी क्या है? गौर से देखो, ये व्यास है कि नहीं? उसने खुद कहा था कि आपकी जो भी है, जो वृत्त खींचोगे, इसमें जो एक भुजा होगी उसको व्यास मान के हमें वृत्त खींचना है। कहा है ना उसने कि त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदु की किन्हीं दो भुजाओं को व्यास मानकर दो वृत्त खींचिए जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और वो प्रतिच्छेद बिंदु किस रेखा पे होना चाहिए? तो त्रिभुज की बची हुई तीसरी रेखा पे होनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली हमें बीसी को एक स्ट्रेट लाइन सिद्ध करनी है। मतलब बीसी द्वारा बनाया गया कोण 180 अंश का होना चाहिए। तो हमने लंब डाला। अब आप बताओ, व्यास दो वृत्तों को, एक वृत्त को जो व्यास होता है हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है कि नहीं कर देता? मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करता है।
अब दो बराबर भागों में जब डिवाइड करता है तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, नोट लिखवाया था कि अर्धवृत्त द्वारा बना गया कोण कितने अंश का होता है? अर्धवृत्त के द्वारा बना कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, समकोण होता है। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, ये वाला कोण 90 अंश का है, क्योंकि ये अर्धवृत्त, ये भाई अर्धवृत्त है ना, ये देखो ऐसे कोण बना रहा है, ये चाप ही तो है एक तरीके से, और ये ऐसा चाप है जो क्या कर रहा है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब क्या है कि अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब यहां से हम लोग हल करने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। हम क्या कहेंगे, सबसे पहले ADB कोण ADB कितने अंश का होगा? 90 अंश का। क्या लिखोगे आप इसमें? अर्ध वृत्त के द्वारा बना कोण कितने अंश का होता है? बना कोण 90 अंश का होता है। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? तो एक काम तो हमने कर दिया, मतलब हमें ये चीज पता लग गई कि कितने अंश की है, 90। अगर वो भी कहीं से 90 अंश का सिद्ध कर दे हम, तो दोनों का योग क्या होगा? 180 अंश, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन है मतलब उसके प्रतिच्छेद बिंदु एक सीधी रेखा पे है जो त्रिभुज की तीसरी है। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो आइए अब यही काम, सेम काम हम बिंदु वृत्त दूसरे में देखेंगे। ये वृत्त कौन सा है हमारा? वृत्त, इसको सेकंड मान लो। अब सेकंड मानना, देखना, समझना मेरी बात को। एडी खींचो, एडी, ये एडी है आपकी, और यहां पे ऐसे करके कोई सी है जो ऐसे मिल रही, इसका केंद्र क्या है? क्योंकि ये भी तो सेम वही काम है, त्रिभुज की जो दूसरी भुजा थी उसको भी तो व्यास मान के हम लोगों ने खींचा था कि नहीं खींचा था? तो इसके द्वारा बना गया अभी कोण, अभी ये आधा है और ये भी क्या है आपका? आधा है। तो अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है कि नहीं होता? तो आप क्या लिखोगे, इस समीकरण फर्स्ट डाल दो इसको। अब यहाँ पे नई चीज, नए सिरे से हल करोगे, क्या लिखोगे? कोण ADC, कोण ADC कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? तो आप फिर वही काम लिखोगे, अर्ध वृत्त के द्वारा बना कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या डालेंगे? समीकरण सेकंड। अब क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो जरा सा, क्या हो जाएगा? कोण ADB प्लस कोण ADC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 80 अंश। तो एक हिसाब से देखा जाए, अब यहां पे क्या लिखोगे? रेखा BC में बना कोण 180 अंश है, जो हमने ऊपर सिद्ध किया, ये हमने सिद्ध किया है। अतः BC एक सीधी रेखा है, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि BC हमारी एक सीधी रेखा होनी चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन करा दे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। हमें उसने क्या कहा था? एक त्रिभुज लेना है आपको, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को व्यास मान के दो वृत्त खींचने हैं। हमने इसको भी आज पहली इस रेखा को माना, इससे एक वृत्त खींचा, इसको माना, दूसरा वृत्त खींचा। फिर उसने कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि जब हम व्यास मान के दो वृत्त खींचते हैं तो इनके जो कटाक्ष बिंदु है वो किसी तीसरी रेखा पे स्थित होने चाहिए, हमें सिद्ध करना था। तो हमें डायरेक्टली पता क्या था कि त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदुओं को व्यास मानकर वृत्त खींचने हैं। सिद्ध क्या करना था? BC एक सीधी रेखा है। क्यों सीधी रेखा है? जब ये सीधी रेखा होगी तभी तो ये त्रिभुज की तीसरी रेखा कहलाएगी, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पे है। तो इनडायरेक्टली हमें BC को क्या सिद्ध करना था? एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन सिद्ध करनी थी। और हम ये चीज जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का सिद्ध करने का क्या नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कि उस पे बना कोण कितने अंश का होना चाहिए? 180 अंश का होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम इसको कैसे करें। तो हमने रचना में क्या किया कि बिंदु A से बिंदु D पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया या मिला दिया, जो भी आप कहना चाहो। तो बिंदु A से रेखा पर इतने पर मिलाने पर लंब कह दोगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो आप? मिलाने पर, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितने अंश पे काट रही है।
तो हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे ही हमने मिलाया तो हमने कोण ADB को देखा 90 अंश। क्यों देखा, क्योंकि अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो कोण ADB कितना अंश का हो गया, 90 अंश। सेम काम ADC में देखा, वो भी 90 अंश होगा, वो भी अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया आपस में, इनका जोड़ दोनों का 80 है, 180 अंश है, मतलब ये भी 90 हो गया आपका और ये भी 90 हो गया। जब ये दोनों को 90 कर दिया तो ये पूरा कोण कितने अंश का हो गया, 180 अंश का। अगर किसी भी रेखा का बना हुआ कोण 180 अंश होता है तो एक ही स्ट्रेट लाइन होती है, समझ में आया। तो ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन हो गया, हमने स्ट्रेट लाइन सिद्ध कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को, ऑनलाइन बच्चों को अगर समझ में आया तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके अगली वाली स्लाइड पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9.3 की, क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज ABC दिया गया है, गड़बड़ हो गया, नाम गलत पड़ गया, ये C है, ये D है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC दिया गया है और BCD दिया गया है, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज समकोण है, मतलब इनका एक कोण क्या है, 90 अंश है। ठीक है, समकोण का तो एक 90 अंश होता ही है। और इसने क्या कहा है, कर्ण जो है, मतलब जो भी त्रिभुज का त्रिभुज की जो भी कर्ण होगी वो दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। कॉमन कौन सी भुजा दिख रही है इसमें, BC, मतलब BC कहो या CB कहो, बात एक ही है। BC रेखा दोनों की उभयनिष्ठ रेखा है कि नहीं है, और कर्ण भी है। ठीक है, फिर आप देखो, अब हमें यही इसको सिद्ध क्या करना है कि कोण CAD हमें सिद्ध करना है, समझना, सिद्ध क्या करना है, कोण CAD बराबर होगा कोण CBD के। मतलब समझना, CAD मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, एक मिलाना पड़ने का, लंब नहीं कहेंगे, मिलाना पड़ेगा। CBD मतलब कहने का कि ये वाला जो है CBD ना, CBD ऊपर वाला, मतलब ये कोण किस कोण के बराबर होगा, CAD के, CAD के मतलब इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखो हमारे पास सिद्ध करने के तो कई रास्ते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर से रिलेटेड ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने रचना में क्या किया, बिंदु A को D से मिलाने पर क्या लिखोगे, बिंदु A को किससे मिलाने पर, D से मिलाने पर। पहला कंस्ट्रक्शन तो हमने ये किया, मिलाने पर। ठीक है, अब बात समझना बहुत गौर से, जब हमने इसको आपस में मिला दिया तब हमारे लिए एक चीज तो समझ में आई कि अगर हम इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर दे, क्या सिद्ध कर दे, चक्रीय चतुर्भुज, तब मैंने एक चीज देखा कि अगर हम इसको क्या सिद्ध कर देंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहीं से सिद्ध कर देंगे तो हमारा कुछ ना कुछ काम बन सकता है। कैसे बन सकता है इसको समझना, अगर ये वाला एक रेखाखंड ले लिया तो इसके द्वारा बना गया कोण ये और इसी के द्वारा बनाया गया कोण ये बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक ही चाप द्वारा बनाए गए वृत्त के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अलग अलग मैं अगर आपको बना के अच्छे से समझाऊं तो समझना, ये क्या है, CD रेखा है, क्या है, CD रेखा, ये C है, ये D है। ये एक तो A में बिंदु पे कहीं पे मिल रही है, एक B बिंदु पे कहीं पे मिल रही है, एक ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ही चाप द्वारा बनाए गए वृत्त के कोण है। ये ऐसे आया है बन के ऐसे और ये ऐसे बन के आया, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। लेकिन हमें कहीं पर तो ये दिया नहीं है कि भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है, तब तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है ना, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक चीज दिया है, ये हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बताए, क्या बताए हैं कि जब हमें वृत्त नहीं दिया होता तब भी हम किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, राशि जरा बताओ हमें, बस इसमें यही जानना है। अगर ये आप जान गए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया। बताओ, बिना वृत्त के किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे, चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं।
मैंने कल के क्वेश्चन में आपको बताया था ये बात कि यदि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश सिद्ध कर दें हम, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएंगे। तो या तो हम एडी का योग चक्रीय 180 सिद्ध कर दें या सीबी का। लेकिन हम एक चीज समझ में आ रहा है, दोनों त्रिभुज क्या थे हमारे, समकोण थे, जिसमें से कोण ए कोण डी 90 अंश था। तो आपको देख है? तो था पहले से ही, तो कोण ए और कोण डी कितना होगा, 90 अंश, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के है। जब ये दोनों 90 अंश है, मतलब क्या कहने का कि इनके विपरीत कोणों का योग क्या सिद्ध कर दिया हमने, आमने सामने कोणों का योग क्या सिद्ध कर दिया, ये भी 90 ये भी 90, मतलब 180 अंश। मतलब जैसे ही हमने इन दोनों का योग 180 अंश सिद्ध किया, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो ये कोण इस कोण के आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही चाप द्वारा बनाए गए परिधि पे अलग अलग बिंदु पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हमारा सिद्ध हो गया, बातों बातों में हमने आपका सिद्ध करा दिया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ समझ में आया हम क्या कह रहे हैं इसमें, समझना। दिया है, क्या दिया है, कोण ए तथा कोण डी क्या है, समकोण है। क्यों समकोण है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। मतलब ये समकोण त्रिभुज के बिंदु है कि नहीं है, ए बी सी समकोण त्रिभुज था, बी सी डी समकोण त्रिभुज था। तो इसमें से कोण ए और कोण डी कितना था, 90 अंश था, ये हमें दिया हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि कोण ए बराबर 90 अंश और कोण डी बराबर 90 अंश। कहाँ है, क्या लिखोगे, अगर फिर लिखना चाहो तो ए बी ऐसे, कोण ए बराबर 90 अंश क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। और ठीक कोण डी की भी क्या लिखोगे, यहाँ पे 90 अंश क्या लिखोगे, त्रिभुज बी सी डी क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। क्या लिखोगे, कोण ए तथा कोण बी को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जैसे ही हमने कोण ए, यहाँ पे कोण डी होगा, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए कितना है 90, कोण डी कितना है 90, मतलब कितना हो गया हमारा 180 अंश। मतलब जैसे ही हमने इनके अपोजिट एंगल का योग कितना सिद्ध कर दिया, योग 180 अंश सिद्ध कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी के विपरीत कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश है। अतः यहां से हटा दो, चतुर्भुज एबीसीडी के विपरीत कोणों का योग 180 अंश है। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। जैसे ही हमने इसको क्या सिद्ध किया, एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध किया। तो जैसे ही ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध किया तो हमारे अपने आप कोण सी ए डी, अब यहां से फिर से ये तो हमने सिद्ध किया था, इसका लिखा, अब क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तब कोण क्या सिद्ध करना था, सी ए डी बराबर होगा कोण किसके, सी बी डी के। और यहां पे क्या लिखोगे, एक ही चाप द्वारा बना कोण या बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं, इधर समझ लो। देखो दो चित्र में बना रहा हूं, ये एक वृत्त है, क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज में, मतलब हमें अब इतना समझ में आ गया कि इसके चारों बिंदु काहे में होंगे,
वृत्त में होंगे क्योंकि हमने चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है। तो आप क्या लोगे, CD को लो। CD एक रेखा है, ऐसे। अब ये है A, ये है B। अब बहुत गौर से समझना, ये एक ही चाप है, एक कोण ये बन रहा है जिसको हमने 1 माना और इसको हमने 2 माना, इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, यही तो है। एक ही चाप है, एक चाप द्वारा बना कोण A इसी चाप द्वारा बने कोण 2 के बराबर होता है कि नहीं बराबर होता। आपने प्रमेय भी पढ़ी है कि एक ही चाप द्वारा बने गए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। हमारा मेन मकसद था ये जो आकृति है इसको क्या सिद्ध करना, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना। अगर हम इसको चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर पा गए, मतलब ये जो भी आकृति बनी हुई है किसी न किसी वृत्त के अंदर बनी हुई है, और जब वृत्त के अंदर बनी हुई है तो हम सीधी रेखा को पकड़ेंगे, इसी के द्वारा दो कोण हमारे अलग अलग बनाए जा रहे हैं परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर। और हमें ये पता है कि एक ही चाप द्वारा बनाए गए अलग अलग कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मेन मकसद था हमारा ये वाला काम। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरी चीजें केवल लेंथी लैंग्वेज केवल है, बाकी और उसमें कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, फिर अगले सेशन में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लो। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 की, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो समझो मेरी बात को। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत है। अब समझना गौर कर, इसने दो कंडीशन दी गई है। पहला तो वो समांतर चतुर्भुज है प्लस वह चक्रीय है, दो चीजें दी गई हैं। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, वह एक आयत है। अच्छा, आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत की कंडीशन क्या होती है, आयत की पहली कंडीशन तो यही होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्लस उसका प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए, 90 अंश। मैंने सब कुछ पढ़ाया है आप लोगों को पहले, जब शुरुआत में मैंने पढ़ा रहा था, आयत समांतर चतुर्भुज सब चीजें बताई है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो हल करते हैं। अब बात गौर समझना, आयत की कंडीशन क्या होती है कि ए बी बराबर होना चाहिए सी डी के। तो ए बी बराबर है सी डी के, प्लस ए बी समांतर होनी चाहिए किसके, सी डी के। तो ये तो भैया हमें दिया गया, दिया है कि नहीं दिया है, अब तो भैया दिया कहाँ ये बताओ। क्यों, इसने समांतर चतुर्भुज कहा है तो उसकी भी कंडीशन यही होती है ना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्लस दोनों भुजाएं आपस में बराबर, समांतर भी होती हैं बराबर भी होती हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा हमारा, एडी बराबर होगा किसके, बीसी के, और एडी ही समांतर होगा किसके, बीसी के। कहां से, तो ये भी हमें दिया है। और अगर आप और भी अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हम क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज। अब तो समझ जाओगे कि समांतर चतुर्भुज से हमने ये कहा कि ये दोनों भुजा बराबर है प्लस समांतर है, बराबर है प्लस समांतर है। बस एक कंडीशन रह गई कि इनके यहाँ पे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी क्या सिद्ध करना है, 90 अंश। तो हमने भुजाओं का तो काम खत्म कर दिया, बात आते हैं कोण की। तो आप समझना गौर करके, अब हम कोण पे थोड़ा सा क्या करेंगे, फोकस डालेंगे। ये तो बच्चा भी कर लेता, आप लोग भी कर लेते, मेन मुद्दा इनका कोण 90 अंश सिद्ध करने का। और ये नहीं भी लिखते तो भी आपका कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी डी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। क्या यहां तक बात समझ में आई। दूसरा इसने क्या कहा है कि ए बी सी डी एक क्या है आपका, चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज है कि नहीं, देखो इसने क्या कहा है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो चक्रीय भी है और समांतर भी है। तो समांतर से कंडीशन हमने ये निकाल ली कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। चक्रीय से क्या निकालेंगे कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम क्या कहेंगे, कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 अंश। और हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 से कि कोण ए बराबर कोण सी है,
तो क्या कोण सी की जगह ए नहीं रख सकती? क्या लिखोगे? समीकरण 1 से कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश, तो कोण 2a बराबर 180 अंश, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। ये कोण हमने सिद्ध कर दिया। ठीक यही काम अगर चक्री चतुर्भुज होगा तो बी और डी का योग भी तो क्या होगा? कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, तो यहां फिर लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा? 180 अंश। अब यहां से समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से करोगे तो कोण बी प्लस कोण बी, क्योंकि बी की जगह डी की जगह बी लिख सकते हैं, बराबर होगा 180 अंश के। तो कोण बी बराबर 180 अंश, तो कोण बी कितना निकल के आएगा? 180 भागे 2, मतलब कहीं ना कहीं ये 90 अंश। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो देखो कोण हमने ए भी 90 अंश सिद्ध कर दिया, कोण बी, मतलब ये दोनों 90 अंश है, तो अपने आप क्या हो जाएंगे ये, क्योंकि चक्री चतुर्भुज है तो आमने सामने कोण बराबर होते, मतलब ये सॉरी ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने कोण बराबर होते, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो हमारा ये क्या सिद्ध हो गया? एक भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी, समांतर सिद्ध कर दिया, भुजाएं बराबर सिद्ध कर दिया, समांतर सिद्ध कर दिया, कोण 90 अंश सिद्ध कर दिया, मतलब एबीसीडी एक क्या है? एक आयत है। ठीक है, क्या लिखोगे? अतः एबीसीडी एक आयत है। समझ में आया? तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।